In this video, we are going to discuss examples based on primal dual and the relationship between primal and dual programming problem. Now, जो भी मैंने अभी तक बताया हाउ टू कन्वर्ट द primal to dual or dual to primal, that can be summarized through this relationship. First one is symmetric primal dual problem. सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज और फॉर दैट मैटर मिनिमाइज ऑल्सो. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू टाइप एंड ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. अगर इस फॉर्म में आपके पास प्रॉब्लम है LPP, suppose we will call that as our primal problem. So suppose this is primal problem. So ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए कि whether the inequalities are less than equal to type or not, if the objective function is maximized and if the objective function is minimized, check whether the inequalities are greater than equal to type or not, right? And all the decision variable, which is in this case is x1 x2 up to xn, they should be greater than equal to 0. That means they should not be unrestricted inside. We have no idea whether that is greater than equal to 0, less than equal to 0 or equal to 0. So all the decision variable should be greater than equal to 0. If this is the case, then this is nothing but the symmetric primal problem. Now symmetric primal problem can be converted into dual problem. If we call this as a primal problem, then the above or the dual of this particular problem is obtained by, पहला क्या करना है आपको, you have to transpose the coefficient matrix, that A matrix जो आता है ना, उसका ट्रांसपोज लेना है. सेकंड कंडीशन, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मतलब प्राइमल प्रॉब्लम में जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है उनको आपको राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट लिखना है एंड राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट को आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट करके लिखना है. सो ये इंटरचेंज करना है रोल को, राइट? दैट इज द सेकंड स्टेप. रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज़ मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो उसको लेस दैन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटीज करना है. बट ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म, मैक्सिमम है तो लेस दैन इक्वल टू करना है, मिनिमम है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू रखना है. सो वो स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखते हुए इनइक्वालिटीज़ को रिवर्स करना है. मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग प्राइमल प्रॉब्लम एज ए मैक्सिमाइजेशन, तो ड्यूअल प्रॉब्लम उसका हो जाएगा मिनिमम का, मतलब मिनिमाइजिंग z. सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट मच डिस्कशन, नाउ द ड्यूअल ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रीवियस प्रॉब्लम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल अभी हम लोगों ने लिया हुआ W1 W2 अप टू Wm. रिमेंबर दैट नंबर ऑफ कंस्टेंट्स आर m एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर n. प्राइमल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ. यू कैन सी दैट नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कितना है n एंड नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना है B1 B2 अप टू Bm, मतलब m. तो अभी ड्यूअल में जब हम लोग जाएंगे तो डिसीजन वेरिएबल्स कितने रहेंगे, m रहेंगे, बिकॉज जितने कंस्टेंट उतने डिसीजन वेरिएबल्स. सो W1 विल बी द फर्स्ट, W2 so on up to Wm. So W1 to Wm will be the number of variables, decision variables in the dual. and यहाँ पे कितने decision variables है, x1 to xn. so number of constraints in the dual will be n. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, राइट? प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल n है, नंबर ऑफ कंस्टेंट m है. ड्यूअल में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल m हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ कंस्टेंट n हो जाएगा, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स विल बी डिसाइडेड. सो यू कैन सी दैट, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ अभी वेरिएबल्स W1 टू Wm हो जाएगा. सो W1 W2 एंड Wm. राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट एज फार एज द प्राइमल प्रॉब्लम वाज B1 B2 सो ऑन Bn, तो वो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिख दिया है. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया B1 W1 प्लस B2 W2 सो ऑन Bm Wn.
अभी कंस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूँगा तो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट द कॉस्ट कोएफिशिएंट इन अवर प्राइमल प्रॉब्लम. सो कॉस्ट कोएफिशिएंट प्राइमल प्रॉब्लम में था C1, C2 सो ऑन अप टू Cn. तो वो अभी हो गया राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट. ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है अगर आप देखोगे A11, A12 सो ऑन A1n, यानी ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है. पहले प्राइमल प्रॉब्लम में वो कंस्टेंट कैसा था A11, A12 सो ऑन A1n. अभी ड्यूअल में वो ट्रांसपोज हो गया. सो फर्स्ट रो जो प्राइमल प्रॉब्लम में थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया. सिमिलरली सेकंड रो जो प्राइमल प्रॉब्लम में थी A21, A22 एंड सो ऑन A2n इज नाउ द second column of this particular coefficient matrix A and so on. So transpose के साथ हमें उसको लिखना है. And then reverting the inequalities, greater than equal to लिख दिया, वहाँ पे less than equal to. So in this fashion you know we can write down the dual of the primal problem. अगर ये primal problem था तो वो हम लोगों ने dual लिखा रहता. बट ये ध्यान में देना है, आप ये ध्यान जरूर देना है, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो इनइक्वालिटीज़ ये ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप की ही रहनी चाहिए. अगर एक आधी इनइक्वालिटी लेस दैन इक्वल टू टाइप की है, यू नो हाउ टू कन्वर्ट दैट इनइक्वालिटी इनटू ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप. या एक आधी इनइक्वालिटी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे इक्वेशन रह सकता है, राइट. सो उसको दो इनइक्वालिटीज़ में आपको पता है किस तरह से कन्वर्ट करना है. इक्वल टू साइन को हम लोग दो इनइक्वालिटीज़ में लिख सकते हैं, एक लेस दैन इक्वल टू एंड एक ग्रेटर दैन इक्वल टू. एंड देन अगेन यू विल हैव टू कन्वर्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमाइजेशन. अगर है तो सभी इनइक्वालिटीज़ को आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखना है. इवन इफ इक्वेशन इज देयर, convert it into greater than equal to type inequalities. Of course we are going to see some example, then you will understand how to convert equation into inequality, right? So this is dual of the given problem. In matrix form also we can write down this particular problem. So matrix form में suppose zx is equal to cx is our objective function which we are going to maximize. So यहाँ पे लिखा हुआ है maximize zx equal to cx subject to the constraint ax less than equal to b, x greater than equal to 0. So सबसे पहले देखना है whether this is symmetric, unsymmetric वाला हम लोग आगे में देखने वाले, but this is symmetric because you can see that all the inequalities are there and all the variables are greater than equal to type, right? Non-negative, that means the decision variable. So this is our symmetric primal problem. Maximize है तो आपको देखना है कि लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी है कि नहीं है. वंस ऑल द क्राइटेरिया एज फार एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिक प्रॉब्लम इज कंसर्न इज सेटिस्फाइड, नाउ वी कैन ऑब्टेन ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. सो ड्यूअल निकालने के लिए अभी आपको पता है इसको मैक्सिमाइज है तो उसको मिनिमाइज करना है, ए को ट्रांसपोज करना है. ये जो बी वेरिएबल है, बी राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में का सी जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट बन जाएगा. सो यूजिंग दिस मच वी कैन नाउ राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो just look at the coefficient matrix A. Right now its order is m by n, right? m rows है, n columns है. तो जहाँ पे हम लोग अभी ड्यूअल लिखने वाले हैं वहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में n रोज रहेंगे एंड m कॉलम्स रहेंगे. तो ये भी चेंज होता है, हाँ, m by n के बदले वहाँ पे n by m रहेगा, राइट? सो यूजिंग दिस मच वी कैन राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. ऑफकोर्स वेरिएबल हम लोग चेंज करते हैं, x के बदले w, यू कैन टेक एनी, राइट? ओनली अवॉइड x, क्योंकि x ऑलरेडी प्राइमल में आ गया है, तो कोई और वेरिएबल यूज़ कीजिए फॉर द ड्यूअल. सो यहाँ पे जनरली मैं w यूज़ कर रहा हूँ. सो टू फाइंड, you know, we have to find out the w which, you know, minimize the objective function. So to differentiate zx I have written here zw, right? So zx का मतलब है प्राइमल में का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहाँ पे zw to indicate that w is the variable I am going to use. Now this b will be here in the objective function. Of course ये कॉलम था b1, b2, bm up to bm, तो वो अभी
रोज साइड में चला जाएगा, दैट मीन्स दैट इज द ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज डब्ल्यू। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, अभी हम लोग देखेंगे कंस्टेंट। कंस्टेंट में मैंने बोला था कि ए का ट्रांसपोज हमको यूज़ करना है, सो ए ट्रांसपोज इंस्टेड ऑफ वेरिएबल एक्स आई विल राइट डब्ल्यू, सो ए ट्रांसपोज डब्ल्यू। इनइक्वालिटीज़ को चेंज करना है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टाइप है तो वहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड बी के बदले कॉस कोएफिशिएंट हो जो ऑफकोर्स उसका भी ट्रांसपोज आएगा, सो द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ए ट्रांसपोज डब्ल्यू greater than equal to C transpose. You can just see the relationship between the objective function then the constant also. अभी आपके ध्यान में आ सकता है, यहाँ C है तो यहाँ C ट्रांसपोज है, यहाँ B है तो यहाँ B ट्रांसपोज है, यहाँ A है तो यहाँ A ट्रांसपोज है, राइट। इनइक्वालिटी यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ऑफ कोर्स all the variables that is w1 w2 should be greater than equal to 0, that means w greater than equal to 0. so this is the dual of the primal problem. जैसे मैंने बार बार आपको बताया, अगर ये प्राइमल प्रॉब्लम रहता था तो आप लोगों ने ये ड्यूअल जनरेट किया था, सो डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज द प्राइमल अदर वन विल बी द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. सो इन दिस फैशन यू नो वी कैन convert primal problem to the dual problem, or we can generate dual problem on the basis of primal problem. Now this is all about you know the symmetric primal problem. So it's a relationship where symmetric primal problem is there. Symmetric का मतलब है जहाँ पे inequality is less than equal to maximize के साथ आ रही है and x is greater than equal to 0. Very important, right? बट कभी कभी यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ के बदले इक्वेशन आ जाएगा या x अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाता है. इन सच सिचुएशन ऑल्सो वी हैव टू वी कैन यू नो जनरेट द प्राइमल प्रॉब्लम. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग w, जैसे मैंने बताया ऑर्डर यू नो यहाँ पे m बाय n है तो यहाँ पे n बाय m रहेगा बिकॉज इट्स अ ट्रांसपोज. सो नंबर ऑफ रोज in your original matrix will be the number of columns, so transpose लेने की वजह से ये order भी change हो जाएगा, right? So this is nothing but your dual problem in the case of symmetric primal dual problem. वैसे ही another relation exists, जैसे मैंने बताया, is nothing but unsymmetric, so unsymmetric primal dual problem, right? So let us consider LPP, which we can call it as an unsymmetric primal problem. So again objective remains same, we wanted to find out the column vector x which maximizes zx equal to cx. So generally what I am going to do for the sake of uniformity also, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो मैं जनरली प्राइमल प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज के टर्म में ही लिखने की कोशिश करूँगा, राइट. सो मैक्सिमाइज जैसे ही मैं लिखूँगा तो उसके कंस्ट्रेंट नेचुरली लेस देन इक्वल टू टाइप लाने की कोशिश करूँगा एज पर द सिमेट्रिक प्रॉब्लम. सो इसीलिए यू विल फाइंड दैट इन सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम ऑल्सो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज के टर्म में दिया हुआ है तो आई विल कन्वर्ट दैट इनटू मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यू नो हाउ टू कन्वर्ट दैट, राइट. जब जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग -1, तो वो यू नो मेथडोलॉजी आई एम गोइंग टू यूज in some of the problems. Now coming back to this, here we have to maximize zx equal to cx, which is our objective, subject to the constraint. Now look at that constraint ax equal to b. जैसे मैंने बताया कि सिमेट्रिक प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैक्सिमाइज अगर है तो ये लेस देन इक्वल टू चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है ax equal to b. So rather than inequality, now we have the equation. So this does not conform to the standard form of our symmetric problem, and therefore this is known as unsymmetric primal dual problem, right? So ax equal to b and x is greater than equal to 0. Sometimes you will find that x is unrestricted in sign also. हम लोग वो problem discuss करने वाले हैं. So for such cases where ax equal to b comes out, you know, the dual, of course A is a m by n real matrix, then the dual of a such unsymmetric primal problem will be zw equal to, methodology remains same, right? So यहाँ पे right hand side of the constraint क्या है b है तो वो b ट्रांसपोज हो जाएगा in the objective function
where we are trying to find out the column vector W. So ZW equal to B transpose W, as similar, it's similar to our symmetric primal problem. So ZW equal to B transpose W subject to the constraint A transpose W greater than equal to C transpose. इवन इन द केस ऑफ सिमेट्रिक हम लोगों ने इसी तरह से लिखा हुआ है, राइट? A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज. सो मेथोडोलॉजी रिमेन्स सेम. ये C यहाँ पे C ट्रांसपोज बन जाएगा, ये A ट्रांसपोज बन जाएगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अबाउट मिनिमाइज, देयरफॉर दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज. बट एट द सेम टाइम अभी जो कंस्ट्रेंट हम लोगों ने तो एज इट इज़ लिख दिया, बट यहाँ पे था Ax इक्वल टू B, एंड देयरफॉर the decision variables W1, W2 up to Wm, all these dual decision variables will be unrestricted in sign, right? So this is the case when you have the constraint instead of inequalities we have equation. Of course हम लोग वो देखने वाले हैं why this kind of thing is happening, कि यहाँ पे अगर equation आ गया तो ये unrestricted क्यों हो जाता है. तो वाइस वर्सा भी हम लोग सोच सकते हैं. जैसे मैंने बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि देर इज़ नो रूल एज सच कि इसी को मैं प्राइमल प्रॉब्लम करूँ और इसको ही मैं ड्यूअल वेरिएबल कंसिडर करूँ. सो अगर ये मेरा प्राइमल प्रॉब्लम है जहाँ पे ड्यूअल वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड इनसाइड, अगर ड्यूअल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आते हैं तो दैट मीन्स प्राइमल प्रॉब्लम में अगर वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहे हैं देन इट्स करस्पॉन्डिंग ड्यूअल में जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं वो इक्वेशन आ जाता है. सो ये रिलेशनशिप है. अगर कंस्ट्रेंट इक्वेशन है तो ड्यूअल वेरिएबल उसका अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और अगर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कंस्ट्रेंट उसके इक्वेशन हो जाते हैं. सो दिस इज द रिलेशनशिप विच इज़ देयर बिकॉज ऑफ दिस अनसिमेट्रिक प्राइमल ड्यूअल प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिक प्राइमल ड्यूअल प्रॉब्लम. सो यहाँ पे ध्यान में देना है आपको, मैक्सिमाइज के साथ अगर लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, देन द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स इन द ड्यूअल प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे इक्वेशन आने के बाद यहाँ पे क्यों अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ इक्वेशन क्यों आ रहा है. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस.